हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि किसी को समझ आ गया है कि आपके सामने दादागिरी कतई मुमकिन नहीं। बाप से पंगा लेने के लिए जिगरा चाहिए और उनके पास सिवाय आपके डर के कुछ भी नहीं है। उनके अंदर, उनके दिल दिमाग में सिर्फ आपका फियर घुस चुका है। सो उनको समझ में आ गया है कि आपके साथ खिलवाड़ इतना आसान नहीं जितना वो सोच रहे थे अब तक। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स का। तो ये व्यक्ति, मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने हमेशा आपसे कुछ ऐसी चीजों में कंपटीशन किया है कि लाइक उनके पास आपसे ज्यादा है, उनके पास जमीन और प्रॉपर्टीज जिसको कह सकते हैं, उनके पास पैसे रुपए आपसे ज्यादा है, उनके पास शो ऑफ करने को आपसे ज्यादा है, उनके पास रंग रूप आपसे ज्यादा है, उनके पास बैकअप आपसे ज्यादा है, उनके पास आपसे बेहतर बिजनेस है, आपसे बेहतर जॉब है, आपसे बेहतर उनके पास रिश्ते हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कंपटीशन है, जेलेसी है और एक दिखावा है कि मैं तुमसे बहुत बेहतर हूं, मैं तुमसे बहुत आगे हूं, मेरे पास शो ऑफ करने के लिए तुमसे ज्यादा चीजें हैं। तो एक होता है ना, छोटा दिखाने के लिए, आपको कम दिखाने के लिए किसी भी स्तर तक जाना। मतलब उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको छोटा दिखाने के चक्कर में वो खुद कितने तुच्छ दिखाई दे रहे हैं। ये शो ऑफ करना छोटेपन की निशानी है। इस तरीके से चीजों को दिखाना कि दूसरा कमतर है और मैं ज्यादा बड़ा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ कमजोरी की निशानी है। ये सिर्फ और सिर्फ कायरता की निशानी है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लैरिफिकेशन दूंगी कि ये कार्ड एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप्स मुझे क्या कहना चाह रहा है। 8 ऑफ सूट। इस व्यक्ति ने आप बहुत ज्यादा शो ऑफ किए हैं। इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक्ड करने की कोशिश की है ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाओ, तरक्की नहीं कर पाओ। इनको ऐसा लगता था ये बहुत आगे हैं आपसे, कहीं आप इनके बराबर के नहीं हो जाओ। ओके, होते हैं ना कुछ लोग कि बस मैं ही दिखना चाहिए, मेरे पास ही सब कुछ होना चाहिए, मेरे ही पास रुपया पैसा और पावर पोस्ट, ये सारी चीजें इनके पास होनी चाहिए। इनके जैसा बिजनेस कोई और नहीं कर सकता, इनके जैसा काम कोई और नहीं कर सकता। तो इस वजह से कुछ ना कुछ करके इस व्यक्ति ने आपको ना ब्लॉक्ड रखने की कोशिश की, आपको फंसाए रहने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ट्रैप में रखने की कोशिश की और लोगों से आपके बारे में बुराइयां की और आपको हमेशा आपके मान सम्मान को नीचे गिराया, आपको कम ही दिखाया। मतलब इनको जो है ना, एक ही काम था कि कैसे इस व्यक्ति को
ब्लॉक्ड करके रखा जाए। अब ब्लॉक्ड करने का हमेशा यही मतलब नहीं होता है कि भाई किसी ने आपको पकड़ के बांध दिया, बट अगर कोई व्यक्ति 4 लोगों में बैठ करके आप ही के लोगों में ये कहने पे आ जाए कि भाई ये तो इंसान बहुत बुरा है, इसका पास्ट बहुत बुरा था, मैं सब जानता हूँ इसके बारे में, बहुत ही गलत व्यक्ति है, बहुत ही बुरा व्यक्ति है, मतलब जो आप हो नहीं उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, है ना। तो सामने वाला व्यक्ति मान भी रहा है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो आपके संगी साथी रह चुके हैं या आपको ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति आपका रिलेटिव हो, नोन हो, लवर हो, एक्स लवर हो, हस्बैंड वाइफ। तो इंसान को लगता है कि हाँ भाई इतना खास व्यक्ति इस बारे में कह रहा है तो सही होगा, तो आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड हो गए। आपकी रेपुटेशन को गिराया गया तो आप ब्लॉक्ड हो गए। आपके चरित्र पे उंगली उठाई गई तो आप ब्लॉक्ड हो गए, है ना। तो कुछ ना कुछ करके ये व्यक्ति आपको ब्लॉक्ड करता आया है हमेशा से। ब्लैक मैजिक, एविल आई, ओके, गंदी क्रियाएं, रिचुअल्स, बैड रिचुअल्स, नेगेटिव स्पेल्स, ये सारी चीजें की है इस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए, ओके। तो देखते हैं कि और क्या है क्लैरिफिकेशन। ये तो इनकी इंटेंशन दिखाई दे रही है, बट क्या है क्लैरिफिकेशन हम ये देखेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द मून, ओके। देखो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। इनकी सारी जो भी गलत उम्मीदें थी या गलत इनकी प्लानिंग्स थी ना, उस पे पानी फिर चुका है। ये व्यक्ति समझ चुका है कि मैंने ऐसे व्यक्ति के साथ गलत किया है, मैंने ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसकी पावर पोजीशन को चोट पहुंचाई है। ऐसे व्यक्ति को मैंने दुनिया के सामने गलत दिखाया है, जिसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते हैं ना कि हर जगह आप पंगा नहीं ले सकते हो, हर जगह आप दादागिरी नहीं कर सकते हो, बट ठीक है, भुगतान दिख रहा है मुझे। इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मैंने गलत जगह दादागिरी दिखा दी है। बड़ी हालत खराब सी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति मुझे डरा हुआ दिखाई दे रहा है। करंटली की सिचुएशन है, आपको दिख रहा होगा कि ये व्यक्ति डरा हुआ है या कंफ्यूज है, या कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे ये थोड़े सहमे होंगे, टेरराइज होंगे कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया। चीखना चिल्लाना इस तरह की चीज मुझे दिखाई दे रही है, मतलब पेनफुल सिचुएशन है। आपके रास्ते में बाधा बने थे, आपके काम डिले करवा रहे थे, और भुगतान जो है वो इतना महंगा हो गया है कि उसको बैलेंस कर पाना मुश्किल है। वहां पे रोशनी डाल पाना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना कि अंधेरा इतना ज्यादा हो गया है कि एक किरण नहीं दिखाई दे रही है, एक रोशनी नहीं दिखाई, जरा सी भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। इतना ज्यादा अंधेरा हो गया है, सारे रास्ते इनके बंद हो गए हैं। जो एक आध हेल्प बची थी वो भी पीछे की तरफ जा रही है, वो हेल्प भी नहीं आते हुए दिखाई दे रही है मुझे। अब होता है ना, जैसे भौंकना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई सुन ही नहीं रहा है इनकी, किसी को सुनना ही नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति को, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है कि ये फेक इंसान है, फेक पर्सन है, इसकी बातों में नहीं आना है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो पर्सन है आपके बारे में गलत अफवाहें फैला रहा था, गलत बातें फैला रहा था, आपका मान सम्मान गिरा रहा था, आपको कम दिखा रहा था, आपको आलसी दिखा रहा था, आपको यूजलेस दिखा रहा था, आपको पावरलेस बता रहा था। तो एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके कुछ रास्ते खुल गए हैं और इनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब ये सिर्फ भौंक रहे हैं और सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी एक भी व्यक्ति इनकी नहीं सुन रहा है। 9 नंबर 8 नंबर मुझे बहुत
प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है अब तक की एनर्जी में। आगे मुझे नहीं पता और क्या आएगा, बट अभी तक 9 नंबर, 8 नंबर, मतलब जितनी भी एनर्जी मैंने बोली है 9 और 8 काफी प्रोमिनेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ओके, या सामने वाले व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका लकी या अनलकी नंबर हो सकता है। आप मून साइन हो सकते हो, या मून प्लैनेट का स्टोन या क्रिस्टल आपने वेयर कर रखा है, ओके। आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो सकते हो। आप भावनाएं जल्दी पकड़ते हो, दूसरों के पेन जल्दी कैच करते हो। आप बहुत सेंसिटिव सोल हो सकते हो, ओके। जल्दी से लोगों की बातों को समझ जाना, उनके बिना कहे उनके पेन को समझ जाना, उनकी जो नीड्स हैं उनको समझ जाना, वो कितना नीडी है किस चीज़ के लिए वो समझ जाना, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी ख्वाहिशें हैं उनको समझ जाना। ऐसे व्यक्ति मुझे आप दिखाई दे रहे हो। बट बहुत इमोशनल भी हो, बहुत जल्दी रोना आता है, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो, बहुत जल्दी दया आती है, माफ बहुत जल्दी कर देते हो, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जल्दी से आप माफ कर देते हो, जल्दी, मतलब सीने से बहुत सारी चीजें आप लगा के नहीं रखते, दिल में बैठा के नहीं रखते। किसी ने कितना भी बुरा किया आप माफ कर देते हो और बिलीव करते हो कि जिसने जो भी किया उसका फल उसके सामने जरूर आएगा, उसके लिए ईश्वर बैठे हैं, और आप अपने आप को हल्का कर देते हो। एक व्यक्ति मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके कर्ली हेयर हो सकते हैं, अभी आप भी हो सकते हैं, सामने वाला पर्सन जो भी आपका एनिमी है, हेटर है, या आपको जो मैनिपुलेट करता है, परेशान करता है, ये व्यक्ति कर्ली हेयर का हो सकता है। और बहुत साजिशें दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, बहुत षड्यंत्र दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति ने कभी आपका भला नहीं चाहा है, बट ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये व्यक्ति आपका वेल विशर बना रहता है, ओके। चलिए एक और क्लैरिफिकेशन कार्ड लेते हैं। एक क्या हम 2 कार्ड लेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस व्यक्ति को आपने बहुत हद तक फ्रस्ट्रेट कर दिया है। मतलब कहते हैं ना कि जब इंसान अपनी चीजों में परेशान हो जाता है, अपनी ही चीजों से उखड़ जाता है, तो वो दूसरों पे गलत ध्यान नहीं दे पाता है, वो दूसरों पे अपना निशाना नहीं साध पाता है। अपने ही गम इतने ज्यादा हैं, अपनी ही मुसीबतें इतने ज्यादा हैं, अपने ही पाप नहीं धुले जा रहे हैं, दूसरों के साथ क्या ही गलत करेंगे। तो ये सिचुएशन में आपने किसी को डाल दिया है। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना इस समय अपने लकी एरा में एंटर कर रहे हैं। अगर आपका नंबर 5 है, अगर आपका नंबर 8 है, अगर आपका नंबर 1 है, 9 है, ये एनर्जी आपके लिए प्रोमिनेंट है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस पॉजिटिव मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लक इम्प्रूव हो रहा है, ओके। आप अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी 5 उंगलियां मुझे घी में दिखाई दे रही हैं, ओके। आप लग्जरी, आप अबंडेंस से तरबतर दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल एंड ब्लू एंड डार्क पर्पल, ये आपके फेवरेट कलर हो सकते हैं, और आप अपने चक्रा पे भी काम कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये कुछ एनर्जीज थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्लैरिफिकेशन कार्ड दीजिए प्लीज एंजल्स, प्लीज एंजल्स क्लैरिफिकेशन कार्ड प्रोवाइड करिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन,
एक ऐसा व्यक्ति आपसे कॉम्पीट कर रहा था या कर रहा है जो आपसे एज में लगभग 5 साल छोटा है, लगभग 10 साल छोटा है। ओके, फायर साइन बड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है, पैशनेट हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है, बात बात पे एक्शन ले लेना, अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाना। ओके, या आपका भी साइन हो सकता है, ये सामने वाले पर्सन का, जो भी व्यक्ति आपसे पंगा ले रहा था, जो भी व्यक्ति अपने आप को दादा समझ रहा था, ये उसका भी साइन हो सकता है। हमेशा आपको हराने के लिए तत्पर रहना, हमेशा आपको पिछाड़ने के लिए तत्पर रहना। आप, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। कोई है जो आपसे इसलिए कॉम्पीट कर रहा है क्योंकि वो आपको इसलिए पिछाड़ना चाहता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके पर्सन के साथ गलत तरीके से रह रही हैं या रह रहे हैं। बेसिकली ये खुद थर्ड पार्टी हैं, बट ये आपको थर्ड पार्टी समझती हैं या समझते हैं। सो इसलिए ये कंपटीशन है। ये व्यक्ति आपसे आगे निकलना चाहता है। एक तरीके की रेस मुझे दिखाई दे रही है। ये भाग करके आपसे आगे पहुंचना चाहता है या पहुंचना चाहती है, इसीलिए हमेशा ये तत्पर रहती है, एनर्जेटिक रहती है, एक्टिव रहती है या रहता है। ओके, ताकि कोई भी कमी नहीं रहे कि ये आपसे नहीं जीत पाए या ये आपसे नहीं जीत पाए। क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज एंजल्स, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। 6 ऑफ सोड। ओके, ये जो भी है, मेल फीमेल जो भी हैं, थर्ड पार्टी है या जो भी है, एनिमी है, हेटर है, मैनिपुलेटर्स हैं, जो भी है, ये आपको छोड़ के जा रहे हैं। ओके, ये आपको छोड़ करके बहुत दूर जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, एक ही शहर में कहीं दूर। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है आपसे इनका कनेक्शन टूट रहा है। आपसे इनकी जो कॉर्ड जुड़ी हुई थी, कार्मिक कॉर्ड, वो टूट रही है। ओके, खुल रही है और आप एक तरफ जा रहे हो और ये एक तरफ, और दोनों साइड अपोजिट है। इनके रास्ते अलग बन रहे हैं, आपके रास्ते अलग बन रहे हैं। ओके, आप मैरिड हो सकते हो और ये जो पूरा सिनेरियो मैं बता रही हूँ, पूरी एनर्जी, ये आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो सकती है या फिर लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है या प्यार में जबरदस्ती की थर्ड पार्टी एनर्जी क्रिएट हुई है। और ये जो पर्सन है वो आपसे इसलिए प्रभावित हुई है क्योंकि आप इनको अपनी ही चाल में मस्त दिखाई दे रही थी या दे रहे थे। अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी या आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको अपने न्यू बिगनिंग से मतलब था, जिंदगी की नई शुरुआत से मतलब था, नए रास्तों से मतलब था, नई चीजों से मतलब था, ना कि इनसे मतलब था। आपको ये पता था कि मेरे रास्ते जो भी आएगा वो मुंह की खाएगा। सो एनर्जेटिकली या आपकी वाइब्रेशन की वजह से, आपकी हाई वाइब्रेशन की वजह से ये खुद ही आपको छोड़ करके भाग गई है या आपके पर्सन को छोड़ के भाग गई है। ओके, या भाग गया है, कोई भी है, खुद ही आपके रास्ते से हट गया। मतलब कहते हैं ना कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, है ना, ये वाला हाल है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द सन, किसी को आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, सन की तरह, सूरज की तरह चमकना, एक छोटे से बच्चे की तरह हमेशा उत्साह में रहना, हमेशा जॉयफुल रहना, हमेशा इनोसेंसी में रहना, प्योरिटी में रहना और जिंदगी के लिए एक्साइटेड रहना, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना। सबसे बड़ी चीज हमेशा पॉजिटिव रहना, नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक चीजें ढूंढ लेना।
कठिनाइयों में भी रास्ते बना लेना, दुख में भी सुख की चीजें ढूंढ लेना, रोते हुए हंस देना, अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखना, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना। ये जो भी आप कर रहे हैं ना, उस बात से किसी को बहुत दुख है, जलन भी नहीं कहूंगी, जलन का जो एक्सट्रीम लेवल होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो जलन से भी ऊपर उठ जाते हैं, जब उन्हें पीड़ा होने लगती है किसी की खुशी देख करके, जब उन्हें गुस्सा आता है किसी की खुशी देख करके, जब उन्हें खराब लगता है किसी की खुशी देख करके, और वो ओवर हो जाते हैं, मतलब ओवर रिएक्ट करते हैं। ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। इनफैक्ट क्लैरिफिकेशन दीजिए एंजल्स, क्लैरिफिकेशन दीजिए कि ये कार्ड और क्या बताना चाह रहा है। नाइट ऑफ कप्स, देखो कितना बड़ा क्लैरिफिकेशन है। यहाँ पे भी हमने ये देखा कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कई लोग अब मुंह मोड़ रहे हैं आपसे। जब ऊर्जा, किसी की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव हो जाती है ना, सपोज अभी आप बहुत दबे हुए थे, आपका जो ऑरा था, आपकी जो एनर्जेटिक फील्ड थी, वो इतनी फैली नहीं थी, सिकुड़ी हुई थी, तो लोग भी बहुत आसानी से आपकी एनर्जेटिक फील्ड में घुस रहे थे। ओके, बहुत ही आसानी से वो आपकी बाउंड्री को छेड़ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आप बहुत सिकुड़े हुए थे, आपका ऑरा बहुत सिकुड़ा हुआ था, बहुत सारे होल थे, बहुत सारे लीकेज थे, बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे आपके ऑरा में जिससे कोई भी एंटर कर सकता था, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पीपल्स हैं, टॉक्सिक पीपल्स हैं, कोई भी बहुत आसानी से आपके ऑरा के अंदर अपनी छेड़छाड़ कर सकता था। लेकिन अब आपकी वाइब्रेशन, यानी आपकी ऑरिक फील्ड, आपकी एनर्जीज इतनी हाई हो चुकी हैं, ओके, इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं कि आपको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि फैलने के साथ साथ आपने उसको शील्ड भी कर लिया है। अभी आप उस प्रोसेस में हो, ओके, अभी आप उन चीजों में लगे हुए हो कि लाइक मुझे डेली बेसिस पे ये चीजें करनी है जिससे मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड रहे, मेरे चक्रास प्रोटेक्टेड रहे, और मेरा बिजनेस प्रोटेक्टेड रहे, मेरी लाइफ प्रोटेक्टेड रहे। आप हर एरिया को कवर कर रहे हो, अभी आप इस प्रोसेस में हो, और आपने ये प्रोसेस करना शुरू किया है और लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, आपकी ऊर्जा से दूर भाग रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को शील्ड करने के लिए रिचुअल्स भी किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इंटेंशन से किया है, मेडिटेशन से किया है, आपने कुछ क्रिस्टल्स के यूज किए हैं, कुछ क्रिस्टल्स ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ओके, आप उसको सिर्फ वियर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आपका ऊर्जा, जो आपकी जो ऑरा है और आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो रही है, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है बहुत ज्यादा। ओके, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपके बिलीव्स, जो रॉन्ग बिलीव्स थे वो खत्म हो रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली ब्लैक टर्मलिन और गोल्डन ऑब्सीडियन, ब्लैक ऑब्सीडियन एंड हेमाटाइट, इन सारी चीजों का यूज करके अपने आप को शील्ड किया है। ओके, एंड आपने बहुत सारे ऐसे भी क्रिस्टल्स पहने हैं जो आपकी ऊर्जा से मर्ज हो रहे हैं और अलाइन हो रहे हैं, जो बेसिकली आपके अपने क्रिस्टल हैं, मतलब जो आपकी डेस्टिनी के हिसाब से हैं, आपके लाइफ पाथ के हिसाब से हैं। क्योंकि एक क्रिस्टल आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि आप
मेरे से भी कनेक्ट कर रहे हो, आप मेरी वीडियोस देखते हो और आप बहुत अच्छा लगता है जब आप क्रिस्टल्स वगैरह के लिए मुझसे कनेक्ट करते हो। तो बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि सिर्फ एक क्रिस्टल भी आपकी लाइफ बदल सकता है अगर वो आपका राइट क्रिस्टल है तो। ओके, ये सारी चीज़ें भी करके एंड मेडिटेशंस भी करके, बहुत सारी चीज़ें करके आपने अपनी ऊर्जा को बहुत बढ़ा लिया है। साधनाएं करके, पूजा पाठ करके, रिचुअल्स करके, मंत्रास करके आपने अपने आप को बहुत हाई वाइब्रेशन बना लिया है, हाई वाइब्रेशनल बना लिया है। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे जो ऑरा की एनर्जी में, देखो क्या होता है, जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, उनकी एनर्जी जब आपके ऑरा में घुस जाती है ना, तो वो खींच खींच के आपकी तरफ आते हैं। फिर आपको लगता है कि यार ये इंसान बार बार क्यों चला आता है, ये इंसान बार बार चिपकू क्यों बन जाता है, इसको मैं कितना भी अवॉइड करूं ये क्यों ऐसे चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी टॉक्सिक एनर्जी आपके ऑरा में एंटर कर चुकी है। ओके, एक कॉर्ड धीरे धीरे जुड़ रही है। अगर आपने उसको वक्त रहते रिमूव नहीं किया तो वो कॉर्ड इतनी ज्यादा गहरी हो जाएगी कि वो फिर आपको, अगर आप नेक्स्ट जन्म में टाइमलाइन में बर्थ लेते हो तो वो वहां भी आएगी। सो इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे पहले अपने ऑरा को साफ करो डीप लेवल पे। ये टेम्परेरी लेवल पे जो लोग साफ करते हैं वो नहीं, डीप लेवल पे साफ करो। ओके, वो आप कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं कि क्लैरिफिकेशन क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्ड, लोगों को लगता है कि भाई आप तो अब सिर्फ और सिर्फ अपने हक की बात, अपने हक की लड़ाई, अपनी जिंदगी, अपनी विक्ट्री, अपनी सक्सेस पे आपका ध्यान है। पॉजिटिव आप बहुत हो चुके हैं, हाई वाइब्रेशनल आप बहुत हो चुके हैं। जिन भी चीजों से आप किसी टाइम पे फ्रस्ट्रेट थे, जिस भी पर्सन से आप फ्रस्ट्रेट थे, जहां पे लग रहा था कि इस पर्सन से या इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, आपने वहां से निकल करके दिखा दिया है। किसी तरह की, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत बड़ी विक्ट्री है, अभी तक तो नहीं दिखी है, बट यस कोई ऐसी विक्ट्री जिसकी शुरुआत ही बता रही है कि आप अब एक बड़ी विजय की तरफ जाने वाले हो। ओके, ये जो छोटी सी विक्ट्री आपको मिली है ना, ये आपको बड़ी विक्ट्री की तरफ ले जा रही है। और इसी विक्ट्री को देखते हुए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके सामने दादागिरी मुमकिन नहीं है। इसी विक्ट्री की वजह से, इसी सोच की वजह से, है ना, इसी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से किसी को ऐसा लग रहा है कि बाप से पंगा लेने के लिए जिगरा चाहिए। ओके, देखो जब इतनी वाइब्रेशन हाई है, इतना पॉजिटिव हो आप, इतने सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो एक इंसान कितना ही सोच पाएगा। सो भयंकर तरीके से ये इंसान जो है ना परेशान हो चुका है और आपकी ऊर्जा के बारे में सोच रहा है, आपकी सोच के बारे में, आपके थॉट पैटर्न्स के बारे में, आपके एक्शंस के बारे में, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में सोच करके इसे ऐसा लग रहा है कि बाप से पंगा लेने के लिए जिगरा चाहिए। एक्चुअली ये अब आपको अपना बाप समझ रहा है फाइनली। ओके, एक और क्लैरिफिकेशन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप खुश हो गए हैं फाइनली, आप अपनी जिंदगी में वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको चाहिए। हाँ, खुशियों से अभी भी कोई जल रहा है, कोई मरा जा रहा है, बेसिकली कोई इतना परेशान है कि मतलब चिढ़ गया है फाइनली। ऐसा लग रहा है चिढ़ा हुआ व्यक्ति आपको देख रहा है, अरे आप इतने खुश कैसे हो सकते हो, इतना पैसा कैसे आ सकता है आपके पास। पैसा तो भाई देखिए किसी के पास यहाँ पे बहुत आ रहा है, चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, चारों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। क्यों? पीस ऑफ माइंड के साथ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, ये जो दो कॉम्बिनेशन है ना, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना रहा है। आप जैसा कोई नहीं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बड़े कंफर्टेबल हो आप अपनी जिंदगी को लेकर के, बड़े कंफर्टेबल हो आप अपने डिसीजंस को लेकर के,
बड़े कंफर्टेबल हो आप एटमॉस्फेयर को लेकर के, बड़े कंफर्टेबल हो आप ऐसी चीजों के लिए जहां पे आप डर रहे थे एक टाइम पे, लेकिन अब आप बहुत आगे निकल चुके हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि कार्ड्स और क्या बता रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप हमेशा एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। सपोज किसी ने कुछ कहा, गलत कहा, सही कहा, अगर रिएक्शन देना है तो विद एक्शन देते हैं। सिर्फ बातें नहीं करनी आती आपको कि बस बात बात करते रहें और किसी काम के ना रहें। आप एक्शन लेने में बिलीव करते हैं और कुछ एक्शन आपने अब अपनी लाइफ में ऐसे ले लिए हैं जिसकी वजह से लोगों को ये फील हो गया है कि इस व्यक्ति से डरना बहुत जरूरी है। फियर आपने डाल दिया है किसी के अंदर। जो लोग भी पंगा ले रहे थे, जो लोग भी खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे थे ना, आपके कुछ एक्शन उनके लिए रिएक्शंस बन गए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, आपके एक्शन और उनकी ईगो डेथ। कुछ काम आप ऐसे कर रहे हो, कुछ चालें आप ऐसे चल रहे हो, कुछ स्ट्रेटजीज आप ऐसी चल रहे हो, कुछ आपके भी जो माइंड गेम्स हैं वो इनको पूरी तरीके से हरा रहे हैं। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, क्लियर कट, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है। कोई आपके सामने हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा करके, रो करके, पैर पड़ करके आपसे कहना चाहता है कि बस अब मैं तुमसे हार गया। कोई आपका सामना अब नहीं करना चाहता है, उनको डर है। ये जो आपका दूसरा रूप है ना, इनको बहुत खौफनाक लग रहा है, इनको बहुत घबराहट हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या ही होगा। ओके, एक और क्लैरिफिकेशन लेते हैं विथ 2 कार्ड्स। पेज ऑफ कप्स, अचानक से हमला बोला तो खराब लग गया। ये इंसान जो है ना, इसको लग रहा था कि आपको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इन्हें ये नहीं पता था कि आप वो हो जिसकी एनर्जी पकड़ पाना, जिसको प्रिडिक्ट कर पाना, जिसकी इंटेंशन को प्रिडिक्ट कर पाना, जिसके नेक्स्ट एक्शन को प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। जैसे कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपके एक्शंस को, आपकी सोच को, आपके नेक्स्ट एक्शन को, आपकी नेक्स्ट चाल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई। अचानक से आप वार करते हो और वो वार ऐसा होता है कि उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कैसे कैसे ये जो आपकी नहीं प्रिडिक्ट होने वाली एनर्जी है, कैसे बढ़ी आपकी एनर्जी? आपने अपनी ऊर्जा पे बहुत काम किया है, बहुत साधनाएं, बहुत तपस्याएं, बहुत पेशेंस। आपने आइसोलेशन में रह करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाया है। ओके, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है, साथ दे रहा था। सिंक्रोनिसिटीज होती आई है आपको हमेशा से, आपको नंबर्स दिखते आए हैं 11 11 12 12 0 0 0 9 9 1 1 1 8 8 7 7 6 6 4 4 2 2 सारे नंबर्स दिखते हैं आपको। मतलब नंबर्स का
ढेर आता है सम टाइम आपके सामने, क्यों? वो आपको बताना चाहता है, यूनिवर्स अपनी लैंग्वेज में आपको बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। यूनिवर्स सम टाइम आपसे गुस्सा भी हो जाता है कि जब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी गोद में लेकर के, पूरा पैम्पर, केयर, कंसर्न, नर्चर करके, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। इस तरीके से बात होती है आपकी और यूनिवर्स के साथ। और ये जो ब्रह्मांड की ब्लेसिंग है ना, ब्रह्मांड की एक्स्ट्रा, या ये कह लें कि अलग से जो आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है ना ब्रह्मांड का या डिवाइन का, यही तो है जो इनको दिखा रहा है कि आपसे डरने की जरूरत है। आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसके साथ आसानी से दादागिरी की जा सकती है। आप बहुत महत्वपूर्ण हो यूनिवर्स के लिए, तो आपके सामने झुकना इनकी मजबूरी है। अगर ये नहीं झुकेंगे तो ये बहुत मुश्किल में जाएंगे। आपको यूनिवर्स से पूरी की पूरी उनकी जो प्रेजेंस है आपको दिखाई दे रही होगी, दिखती होगी कि हाँ एक लाइट है, एक बहुत डिफरेंट सी एनर्जी है जो मेरे ड्रीम्स में आती है, जो मेरे माइंड में आती है, जो मेरे मेडिटेशन में आती है। ये चीज़ें आपको दिखती हैं। 1 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 15, 16, ये आपका बहुत ज़्यादा स्पेशल नंबर हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ भी जहाँ से इस नंबर से आपका बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है, या इन दिनों आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, द मैजिशियन। और क्या चाहिए आपको भाई, आप मैजिशियन की पावर में आ चुके हैं। ये एक ऐसा कार्ड है डियर जो टैरो में जल्दी नहीं आता। आप कभी भी रीडिंग्स देखने की कोशिश करिएगा, बहुत जल्दी नहीं आता ये कार्ड। पहला कार्ड है ये टैरो डेक का। ओके, एक्चुअली दूसरा कार्ड है क्योंकि 0 से शुरू होता है, तो ये 1 नंबर का कार्ड है। एक्चुअली ये नंबर 1 कार्ड है। ये सच में ये जो कार्ड है ना, ये सब कुछ है। ये धरती भी है, ये आकाश भी है, ये इसमें हर वो ऊर्जा है जो आपको जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए चाहिए। जीवन को खराब करना है तो भी इसमें ताकत है, जीवन को बहुत अच्छा करना है तो भी इसमें वो ताकत है। मतलब जैसा चाहो वैसा कर लोगे। जादूगरी का कार्ड है ये, जादू कर देने का कार्ड है। ऐसे छड़ी घुमाई और जीवन खूबसूरत हो गया, ऐसी छड़ी घुमाई और किसी ने गलत किया तो उसका बुरा हो गया, ये कार्ड है वो। तो ये कार्ड पता है कहाँ आ रहा है? ये कार्ड आ रहा है पहले ब्रह्मांड, ठीक है? ब्रह्मांड से जो भी रोशनी आ रही है, जो भी प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है, वो लेके आ रहा है द मैजिशियन को। ऊर्जा किस तरफ जा रही है? डायरेक्टली मैजिशियन की तरफ जा रही है। डायरेक्टली आपको पावरफुल बनाया जा रहा है, मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ओके, मास्टर ऑफ मैजिक, मास्टर ऑफ मिरेकल्स। जो भी आप चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, यू कैन अचीव विद दिस एनर्जी, द मैजिशियन। आप में वो जादू है जो सब कुछ मैनिफेस्ट या क्रिएट करने में, अगर आप एक फीमेल हो तो आप क्रिएट कर सकती हो, अगर आप एक मेल हो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आप एक फीमेल हो तो आपकी सोचने की ताकत बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होंगे। अगर आप एक मेल हो तो आपके एक्शंस बहुत मजबूत होंगे। फेमिनाइन का क्या काम होता है? फेमिनाइन का काम होता है किसी चीज को सोचना, और मस्कुलाइन का काम होता है उस काम को अंजाम देना।
फेमिनाइन ने सोचा, मस्कुलाइन ने उस काम को अंजाम दे दिया। बहुत सारे लोग जो एक्शन नहीं ले पाते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इसका मतलब आपकी जो मस्कुलाइन पोलैरिटी है, यानी जो आपके अंदर का शिव है, वो वीक है। ओके, तो अगर आप अपने जीवन में एक्शन नहीं ले पाते, सोच तो आपकी बहुत बेहतरीन है, इमेजिनेशन तो बहुत पावरफुल है, बट अगर आप एक्शन नहीं ले पाते हैं उस चीज को लेकर के, अपने मस्कुलाइन पार्ट पे काम करिए, फिर देखिए चमत्कार होगा। अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को इम्प्रूव करिए, देखिए चमत्कार होगा। ओके, इसी तरह अगर आपकी इमेजिनेशन वीक है, मैनिफेस्ट करने से पहले सोच ही नहीं पाते, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते हैं, तो हम करेंगे क्या? आप अपनी फेमिनाइन पोलैरिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। इसके लिए मेरी तरफ से मैं सजेस्ट करूंगी, आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, अपनी पोलैरिटीज को बैलेंस करने के लिए, यिन और यांग, शिव और शक्ति, ओके, ट्विन फ्लेम एनर्जी, इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए अगर आपको क्रिस्टल की हेल्प चाहिए, तो मैं आपके लिए एक बेस्ट समाधान हो सकती हूँ। आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सोड। बहुत सारे लोग आपके इस जादू को अपने जादू से, गंदे जादू से, स्पेल से काटने की बहुत कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करने की बहुत कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि भाई कौन बन रहा है अपने आप में दादा, कौन कर रहा है ये दादागिरी, क्या होगा। ओ, ये लोग फैमिली के लोग हैं, ये लोग आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपसे लड़ते भी हैं, खुले आम कर रहे हैं, खुले आम दुश्मन है। ये कोई ऐसे नहीं है कि हाँ मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे बुरे, ये बुरे ही हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम बुरे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, अब्यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं लड़ने की। ये वो लोग हैं जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपका ध्यान कहाँ है? राजा बनने में, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने में। देखो, ये नहीं कह रही हूं कि पैसा सब कुछ होता है, बट किसी किसी मैटर में, किसी किसी जगह पे पैसा बहुत कुछ हो जाता है, और आप उसी पे काम कर रहे हैं, अपने पैसे को इम्प्रूव करने में, पैसों का राजा बनने में। आपको ये समझ में आ गया है कि पैसा है तो सब कुछ है। ओके, मैं फिर कहूंगी कि इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जिंदगी में पैसे पे फोकस होना चाहिए। रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट जब आपको कोई इतना हरा दे और आपको कोई छोड़ दे, आपको धोखा मिले, आपको दुनिया से कुछ नहीं मिले, आपकी जमा पूंजी, आपकी पूरी कमाई, है ना, आपकी पूरी जिंदगी, जो भी आपने कमाया है वो छीन लिया जाए, तब फिर आप जागरूक होते हो कि अब मुझे अपनी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी पूंजी, अपनी जो भी चीजें हैं वो मुझे इम्प्रूव करनी है और सेव करनी है और किसी को नहीं देनी है। ये स्थिति है आपकी, आपका सिर्फ और सिर्फ दिमाग आपकी इम्प्रूवमेंट्स पे है, आपके बिजनेस में है, आपकी जॉब पे है, आपके बहुत सारा पैसा अर्न करने में है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी जनरेशनल कर्ज को ब्रेक कर रहे हैं, जो पॉवर्टी से, यानी कि लैक ऑफ मनी, गरीबी और नो जॉब, नो बिजनेस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीज़ों से आप जूझ रहे थे। पैसों से रिलेटेड बहुत धोखा मिले, चीटिंग्स बहुत हुई है। ओके, जिन लोगों ने पैसे लिए उन्होंने दिए नहीं है, कहते हैं ना खा के बैठ जाना, ये वाली चीज दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ सूट, देखो सिक्स ऑफ सोड हमारे पास यहाँ पे भी आया हुआ है। ओके, सिक्स ऑफ सोड डबल कंफर्मेशन है, बहुत बड़ा मेजर अरकाना का कार्ड नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक्साइटेड होने वाली बात है, बट यस कंफर्मेशन है। तो एक चीज़ बहुत खुशी की कह सकती हूँ है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसकी भी लाइफ से रेजोनेट करे वही लोग लीजिएगा। कोई एक ऐसा इंसान, सिंगल पर्सन, जिसने आपको 10 साल या 20 साल या 30 साल या 50 साल सिर्फ परेशानी दी है, वो आपके लाइफ से निकलने वाला है और बहुत दूर जाने वाला है। ये पर्सन आपको अब कभी नहीं मिलने वाला है, आपके रास्ते कभी नहीं आने वाला है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पे। क्लैरिफाई करते हैं और ज़्यादा डीप में जाते हैं इस कार्ड को लेकर के। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस पर्सन के जाने के बाद या अगर ये चला गया है, आपका लक, मुझे यहाँ पे एलिवेशन की एनर्जी दिखाई दे रही, एलिवेशन ऑफ मनी और ट्रिप की एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी ट्रिप पे आप जाने वाले हो घूमने, और मतलब कुछ बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। पूरी जिंदगी आपकी बदल जाने वाली है। लक बहुत ज्यादा फास्ट काम करेगा। लकी पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। फ्लाई करने वाले हो आप, फ्रीडम, एनर्जेटिक फ्रीडम दिखाई दे रही है। लाइफ फोर्स एनर्जी इंप्रूव दिखाई दे रही है। सो इस व्यक्ति के जाने के बाद आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में बाहर आने वाली है, जिंदगी खुशियों से भर जाने वाली है। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, तो बेस्ट कार्ड है ये मेजर अरकाना का, बहुत ही दमदार कार्ड, बहुत ही ब्लेसिंग वाला कार्ड, डिवाइनली पावरफुल कार्ड। ओके, सो जब ये इंसान जाएगा तब आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, किसी ने आपको कोशिश की है, कोई कोशिश करता है, मतलब जबरदस्ती कोशिश करता है कि आप पास्ट की बातों में अपना टाइम वेस्ट करो, अपने लॉस को सोचते रहो, आगे नहीं बढ़ो। मतलब कोई है जो आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता है, जो आपको डीमोटिवेट करना चाहता है। ये पर्सन आपको एहसास कराता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं अचीव किया, तुम तो कहीं के नहीं रहे, तुम तो कितनी बदकिस्मती वाले जीवन जी रहे हो, ऐसा कुछ फील कराता है ये पर्सन। ओके, और आपने बहुत सुना, बहुत सुना, बहुत बर्दाश्त किया। आगे देखते हैं। देखो ये जो भी कह रहा था, ये आपको कोई वेल विशर नहीं था। ये जानता था कि ये कह करके आपको डिमोरलाइज किया जा सकता है, डिमोटिवेटेड किया जा सकता है, आपको उदासी में डाला जा सकता है, आपसे आपकी ऊर्जा छीनी जा सकती है, आपसे आपकी पावर छीनी जा सकती है, इस तरह की बातें करके। ये पर्सन देखो अब जो है ना, क्योंकि इन्होंने आपसे पंगा लिया तो आपने इनको छट्टी का दूध याद दिला दिया। ओके, मतलब रातों में नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, घबराहट, मारे मारे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं कि किसको गलत तरीके से मैंने ट्रीट किया, क्यों इतना गलत बोला उसको, क्यों इतना मैनिपुलेट किया, क्यों उसके दिमाग में खराब चीजें भरी मैंने। और ये सारी चीजें जो है ये रियलाइज कर रहे हैं, और इधर आप देख रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ता हुआ। आपका काम बहुत फैल रहा है, आपका नाम बहुत फैल रहा है, नाम हो रहा है आपका, साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ट्रैवल करने वाले हो आप, बहुत घूमने फिरने वाले हो आप, आपकी बारी है घूमने फिरने की। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, ये दो कार्ड जो है, सॉरी डेथ का कार्ड भी प्रोमिनेंट एनर्जी में जा रहा है, डबल कन्फर्मेशन है। सो सामने वाले पर्सन के अकड़ तोड़ दी है आपने उनको। देखो ये क्लियर कट है, डेथ की एनर्जी आई है तो ईगो डेथ हुई है। ओके, बुरी तरीके से आपने किसी की अक्कड़ को तोड़ दिया है, किसी को बहुत बुरा झटका दिया है। ओके, उनको दिखा दिया है, उनको उनके सामने शीशा ला के रख दिया है कि देख लो तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तुम कितना भी दिखा लो लेकिन तुम्हारी जो दादागिरी है वो मेरे सामने मुमकिन नहीं है। मुझसे पंगा लेना, उसके लिए तुम्हारे अंदर बहुत जिगरा होना चाहिए। ओके, और इसी वजह से उनके पास डर के अलावा कुछ नहीं है, और इस डर की वजह से उनकी सारी अक्कड़ आपने, सारी हेकड़ी आपने निकाल दी है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, ये कोई ऐसा व्यक्ति था ना जो आपको बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, बहुत अपने आप को पावरफुल दिखा रहा था। ईगो तो है, देखो द एम्परर है, क्लियर कट ईगो दिखाई दे रही है। इनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। ये आपके पेरेंट्स में से कोई एक हो सकता है, ये आपका बॉस हो सकता है, ये आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, ये आपका हस्बैंड हो सकता है। वो इंसान जिसकी हेकड़ी बहुत ज्यादा चल रही थी आपके ऊपर, जो बहुत कंट्रोल कर रहा था, नार्सिसिस्ट है ये। ओके, आपके साथ बुरा करके बहुत गंदी सी स्माइल देता है, ये देता आया है ये। एंड समझ लीजिए कि इसने आपका ना एक तरीके से ऐसे गला पकड़ रखा था। आप ना जी पा रहे थे और ना आप मर पा रहे थे, इस तरह की स्थिति इसने कर रखी थी। और फाइनली इनको मिल गया लड्डू, लड्डू इन द सेंस इनको कर्मा मिल गया। ओके, चलिए अब आपके लिए ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस लेती हूँ। और ये गाइडेंस जो है, जब भी आपको ज़रूरत होगी ये आपको क्लिक कर जाएगी। आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको बैठाने की ज़रूरत है। ओके, गाइडेंस होगी इसमें, कुछ जो भी होगा वो आपकी ज़िंदगी के लिए सुझाव होगा और डिवाइन की तरफ से ये आपके लिए मैसेज होगा। तो सिर्फ सुनना है ध्यान से, एक्सेप्ट करना है। अगर आपको चाहिए देन एक्सेप्ट करिएगा, अगर आपको नहीं चाहिए छोड़ दीजिएगा। बट अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, जिंदगी में जहां पे भी इस गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जब कभी भी पड़ेगी, अपने आप ये गाइडेंस आपको क्लिक कर जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि हर चीजों का अंत होता है। कितना भी बुरा कोई कर ले, कितना भी बुरा कोई व्यक्ति हो, हर चीज का अंत होता है। किस्मत जरूर बदलती है। ओके, मेहनत हमेशा रंग लाती है। मेहनत का फल, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बस ये आपको अपने अंदर समाने की जरूरत है। एक भरोसा, ईश्वर के ऊपर एक भरोसा करने की जरूरत है। कभी नहीं हिम्मत हारनी चाहिए, ये चीज आपको समझाई जा रही है। बहुत सारे लोग अपनी डेस्टिनी पे काम कर रहे हैं। पन्ना पहन लिया है आपने, एमराल्ड पहन लिया है, ओके, येलो सफायर आपने पहन लिया है, किसी ने सिट्रीन पहना है अभी जल्दी, किसी ने एवेंचुरीन पहना है अपनी डेस्टिनी को इम्प्रूव करने के लिए, किसी ने मलाकाइट पहना है अपनी डेस्टिनी को इम्प्रूव करने के लिए। और आपने अगर अभी तक नहीं पहना है तो अपनी डेस्टिनी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्रिस्टल का यूज जरूर लीजिए, खासकर ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर या फिर क्रिस्टल्स का यूज करिए। ओके, आप चाहें तो अपने चक्रास पे काम कर सकते हैं, खासकर हार्ट चक्र अगर उस पे काम करेंगे आप, तो फिर आप की जो डेस्टिनी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एंड आप आर्कएंजल माइकल या पर्पल लाइट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। बेस चक्र स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। सर्वाइवल इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनसिक्योरिटीज दिखाई दे रही हैं, सेफ नहीं फील करते हैं आप लोग। रूट चक्र डिसबैलेंस है, ऐसा लगता होगा कि बॉडी भी डिसबैलेंस है, और जब आप चलते होंगे तो कुछ ऐसा लगता होगा कुछ मूव कर रहा है बॉडी में। ओके, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में मूव करती होगी। सो बेस चक्र स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।
आप कोरल का या फिर आप रेड जैस्पर का, ओके, इन दोनों का आप यूज कर सकते हो। या फिर आप कॉम्बिनेशन में, अगर बहुत पावरफुल बनाना है अपने बेस चक्रा को, तो आप कॉम्बिनेशन क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। ओके, अगर आपको क्रिस्टल के साथ काम करना है, अगर आपको मेडिटेशन करना है, मंत्रास करने हैं, तो आप उसके थ्रू भी अपने चक्रास को इम्प्रूव कर सकते हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा 2 चक्रास पे काम करने को आया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इश्यूज स्टमक का रहता है, कुछ ना कुछ आपको, आपका ऐसा इशू है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा है, जहाँ पे आप थोड़ा फियरफुल फील कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है अपने सोलर पे काम करने की, जहाँ से आपको आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा ज़िंदगी को जीने के लिए, आप लेथार्जिक नहीं फील करोगे। ओके, सुस्ती जो होती है ना, लाइक काम करने का मन नहीं है, सुबह उठने का मन नहीं है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, ये सब इस चक्र का काम है। आप इसको हील करिए। आप मेडिटेशन के थ्रू, मंत्रास के थ्रू, स्विच वर्ड, स्विच कोड, इन सब चीज़ों के थ्रू भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अगर जाननी होंगी, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल की हेल्प लेना चाहते हैं तो सिट्रीन का यूज़ कर सकते हैं और येलो सफायर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जेम स्टोन्स में जाना चाहते हैं, आप चाहें तो गोल्डन हीलर क्वार्ट्स बहुत अच्छा काम करता है सोलर पे, सिट्रीन बहुत अच्छा काम करता है, सनस्टोन बहुत अच्छा काम करता है। ओके, आपके डाइजेशन पे बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि जहाँ पे सोलर आपका वीक हो, आपका डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है। आप टाइगर आई का भी यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, अगर निगेटिव एनर्जी इश्यूज भी हैं तो। ओके, सो ये सारी गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपको लगे कि यस मुझे फॉलो करनी है, देन ज़रूर फॉलो करिएगा। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।